खबर जो है आपसे मुखातिब हूँ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब पार्टिसिपेंट को खुशामदीद। जैसा कि पहले बता दिया गया था, आज हमने ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करना है। ब्रायोफाइट्स का टॉपिक मुख्तसर सा है और आज हमारी क्लास होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाएगी। काइंडली ये कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ सही आ रही है और स्क्रीन आप कुछ हो रही है। जी सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, स्क्रीन भी ठीक है, शो हो रही है। ठीक हो गया, थैंक यू। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन कराते हैं। आप में से ऑलमोस्ट सबको होगा, जनरल चीज़ें हमने डिस्कस करनी है ब्रायोफाइट्स की। तो जनरल डिस्कस करने के बाद एंड पे मैं आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि टेस्ट के हवाले से अहम है, क्योंकि हम ये प्रिपरेशन ये क्लास इसलिए ले रहे हैं कि पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हम उनको कवर कर सकें। तो ब्रायोफाइट्स एक ग्रीक वर्ड ब्रायोस या ब्रायोन, जिसका मीनिंग मोस है, और फाइट आप सब जानते हैं प्लांट को कहते हैं। तो मोस और इस तरह के जितने प्लांट्स थे उनके लिए स्टार्ट में ब्रायोफाइट्स का वर्ड यूज़ किया गया। और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये प्रिमिटिव लैंड डिवेलपर्स हैं। तमाम प्लांट्स के इंसेस्टर्स ब्रायोफाइट्स हैं और ये डिसेंडेंट हैं एलजी के। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो तरह की बॉडी होती है, एक थैलस लाइक होती है और दूसरी लीफी होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें, लीफ नहीं होते। और थैलस के बारे में हम एलजी के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि थैलस क्या होता है, जिसमें रूट लीफ की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। और ब्रायोफाइट का एक इम्पोर्टेंट करेक्टर ये है कि ये लैंड पर तो पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पर, शेडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर रिक्वायर होता है। आगे हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वाटर हेल्पफुल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा, इनमें प्लांट बॉडी जो है उसमें टू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होते। इस तरह से इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक होती है। रूट नहीं होते तो ज़मीन के साथ एंकरेज के लिए इनमें राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये ब्रायोफाइट्स के हवाले से कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट होते हैं। तो फिर वाटर कंडक्टेंस कैसे होती है, फूड कंडक्टेंस कैसे होती है, ये हम आगे चलकर देखते हैं। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमस है। ये टाइप जो है वो हम एलजी में डिस्कस कर चुके हैं, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ओवोगैमस रिप्रोडक्शन की टाइप्स। और इनमें जो रिप्रोडक्शन के हवाले से एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इनके जो सेक्स आर्गन्स हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, एलजी में यूनिसेलर होते हैं। और इनके सेक्स आर्गन्स के गिर्द एक स्टीराइल सेल्स की लेयर होती है, एक जैकेट होती है। एलजी में ये एब्सेंट होती है, ब्रायोफाइट्स में मौजूद होती है। और इनके जो स्पर्म हैं वो मोटाइल होते हैं और बाइफ्लैजिलेट होते हैं। दो फ्लैजेला होते हैं और विप्लैश टाइप फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला की टाइप्स हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ब्रायोफाइट्स में जो जाइगोट होता है वो रिटेन रहता है गेमेटोफाइट के अंदर, और वहीं से वो फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, जबकि एलजी में ऐसा नहीं होता। आगे हम कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं एलजी और ब्रायोफाइट्स की। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है, इसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है, गेमेटोफाइट के साथ और गेमेटोफाइट के ऊपर अटैच होती है। नॉरिशमेंट के लिए गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है स्पोरोफाइट।
जबकि बाकी हायर वेस्कुलर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, उसमें स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट जनरेशन होती है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स बनते हैं और वो सिर्फ एक ही किस्म के होते हैं। इस तरह ब्रायोफाइट्स जो है वो होमोस्पोरस होते हैं। और आगे चलकर हम टेरिडोफाइट्स में देखेंगे कि हेटेरोस्पोरस प्लांट्स जो है वो एवोल्यूशन में कब से ये स्टार्ट हुए, वो हम टेरिडोफाइट्स में देखेंगे। तो इस स्लाइड में मैं एक इमेज मैंने कॉपी किया है आपको दिखाने के लिए। ये स्टीराइल जैकेट की लेयर है जो कि इसमें मौजूद होती है। अभी रिसेंटली हमने ब्रायोफाइट्स के करैक्टर में डिस्कस किया सर, और डायग्राम है उसमें हम मज़ीद देखेंगे। तो यहाँ पर 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं प्रोटोनिमा के हवाले से कि ब्रायोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं, जब उनकी जर्मिनेशन होती है तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में वो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्रोटोनिमा कहा जाता है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और प्रोटोनिमा का मीनिंग भी यही है। प्रोटोस से निकला है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है फर्स्ट, और नीमा का मतलब होता है थ्रेड। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आगे चलकर हम इसकी फर्दर डिटेल भी देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रोटोनिमा की डायग्राम नज़र आ रही होगी। जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके लोअर साइड पर राइजाई डेवलप होते हैं और यहाँ पर बड प्रोड्यूस होती है आगे, जो बाकी प्लांट बॉडी को बनाती है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटोनिमा कहलाता है। ये ब्रायोफाइट्स में मौजूद होता है। और इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में जो स्पोर होते हैं वो स्पोर वाल केमिकल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इसके अलावा आगे हमने देखना है कि ये स्पोरोफाइट्स की जो एपिडर्मिस होती है मोसिस की, और काफ़ी सारे हार्नवर्स के मेंबर हैं, उनमें स्टोमेटा भी मौजूद होते हैं। ये स्टोमेटा थोड़े से डिफरेंट होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। पहले जो बाकी थैलोफाइट्स हैं और ब्रायोफाइट्स, इसमें क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करते हैं। तो बाकी थैलोफाइट्स में एल्गी फंजाई को प्लेस किया जाता है, लाइकेंस को भी प्लेस किया जाता है, ब्रायोफाइट्स को भी समटाइम थैलोफाइट्स में, क्योंकि इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं होते तो ब्रायोफाइट्स को भी समटाइम उसमें प्लेस किया जाता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में काफ़ी सारे करैक्टर ऐसे हैं जो कि थैलोफाइट्स में नहीं होते, तो उसको देखेंगे। तो ये थैलोफाइट्स जो है, अगर हम एलजी के ऊपर फोकस करें तो उसमें ये इक्वेटिक होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स जो है ये टेरेस्ट्रियल है। थैलोफाइट्स जो है ये इनमें फिलामेंटस थैलस होता है। एलजी के अगर मेंबर की बात करें तो एल्वा अल्वा और ब्राउन एलजी के मेंबर हैं जिसमें फिलामेंटस नहीं होता, पेरेनकाइमेटस सेल थैलस होता है। जबकि ब्रायोफाइट्स में जो थैलस होता है वो पेरेनकाइमेटस थैलस होता है, सिवाय प्रोटोनिमा वाली स्टेज की जो भी हमने देखा वो फिलामेंटस होता है प्रोटोनिमा। थैलोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो माइटोस्पोर्स के जरिए होती है, माइटोसिस के जरिए स्पोर बनते हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स में ये स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। इसकी टाइप्स हमने देखनी है आज। और थैलोफाइट्स में जो सिंगल सेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं और उसमें स्टीराइल सेल की जैकेट नहीं होती, जो पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलर होते हैं और इनके गिर्द स्टीराइल सेल्स की एक लेयर होती है, जैकेट होती है, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स की, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओवोगैमस, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी जानते होंगे, वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवोगैमस होती है, जो भी हम करैक्टर में भी
डिस्कस किया है हमने। जाइगोट जो है, जब फर्टिलाइजेशन होती है थैलोफाइट्स में, तो उसमें जाइगोट बनने के बाद वो लिबरेट हो जाता है, फिर आगे जो एम्ब्रियो बनता है वो अलग बनता है एम्ब्रियो। जबकि इधर एम्ब्रियो तो नहीं होता इसमें, एलजी में, जबकि इधर जो है वो जाइगोट वो रिटेन रहता है गेमेटोफाइट के अंदर। फीमेल सेक्स ऑर्गन थैलोफाइट्स में ओगोनियम और एस्ट्रोगोनियम होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम मौजूद होते हैं, उनको आर्चिगोनिया कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है थैलोफाइट्स में, वो होमोलोगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ग्रेगम साहब ने जो है इसके बारे में बताया था जब एलजी को हमने डिस्कस किया था। जबकि ब्रायोफाइट्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हेट्रोलोगस होती है। इट मीन्स कि जो दोनों जनरेशन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फिजिकली। उसके अलावा जो थैलोफाइट्स में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट होती हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट पर। एपिकल मेरिस्टेम थैलोफाइट्स में नहीं होती, जबकि एपिकल मेरिस्टेम ब्रायोफाइट्स में एपिकल मेरिस्टेम से टिश्यूज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टर्स, डिफरेंसेस थे थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट हमने ब्रायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट्स में डिफरेंसेस देखने हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं ब्रायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट्स में, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं हम उन पर फोकस करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स में जो गेमेटोफाइट होती है वो डोमिनेंट होती है जनरेशन, जबकि ट्रीडोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट्स में जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो सेलाइड होती है या लीफी प्लांट बॉडी होती है, जबकि ट्रीडोफाइट्स में प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होती है। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल नहीं होते। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल नहीं होते, जबकि ट्रीडोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होती है वो गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है, जबकि ट्रीडोफाइट्स में स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो 3 मेजर क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की। हेपेटिकॉप्सिडा जिसको हम लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं, एंथोसिरोप्सिडा जिनको हम हॉर्न वर्ड्स के नाम से जानते हैं, और ब्रायोप्सिडा जिनको हम मोसेस से जानते हैं। वर्ड्स हैं ये हॉर्न वर्ड्स हैं और ये मोसेस हैं। आगे बारी बारी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली क्लास है हेपेटिकॉप्सिडा, हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके जो सेलाइन फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हेपेटिकॉप्सिडा में जैसे हम ब्रायोफाइट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी प्लांट बॉडी थैलाइड, थैलस लाइक या फोलियोज होती है। इनमें राइजाइट मौजूद होते हैं, सेप्टा नहीं होते राइजाइट और बाकी इनकी गेमेटोफाइट के दरमियान। और इसमें जो स्पोरोजीनस सेल है वो एंडोथीशियम से डेवलप होता है। एंडोथीशियम मैं आपको ये दिखा दूं। ब्रायोफाइट में जब जाइगोट बनता है उसके जैकेट सेल होते हैं, जब डिवीजन होती है 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 सेल स्टेज के बाद डिफ्रेंशिएशन जब होने लगती है तो ये वाला पोर्शन एंटीथीशियम कहलाता है और ये वाला पोर्शन एंडोथीशियम कहलाता है। और यहीं से आगे स्पोरोजीनस सेल बनते हैं और
स्पोरोफाइट की जो आउटर लेयर है या वाल है वो बनती है। तो इसमें जो स्पोरोजिनस सेल है वो एंडोथीशियम से बनता है। ये नीचे वाली जो लेयर है जो हमने अभी डायग्राम में देखी है। इसके अलावा इसमें कालोमेला एब्सेंट होता है और इलेटर प्रेजेंट होते हैं। कालोमेला को देख लेते हैं, कालोमेला क्या है। एक कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल में आपको ये वाले पोर्शन में नज़र आ रहा होगा, ये कालोमेला एक सेंटर सेल्स का एक मैस होता है कैप्सूल के अंदर, जिसको कालोमेला कहते हैं। इसके गिर्द ये स्पोर मौजूद होते हैं इसके, तो ये इनमें एब्सेंट होता है। जबकि इलेटर प्रेजेंट होते हैं। इलेटर जो हैं वो फिलामेंट लाइक सेल होते हैं, ठीक, जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। आगे चलकर हमने इलेटर्स के बारे में भी देखना है। तो हिपैटिक ऑप्सीडा में वही स्पोरोफाइट जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट से, वही बात रिपीट हो रही है। और इसमें इनकी सरफेस पर पोर्स मौजूद होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की परमिएबिलिटी में हेल्प करते हैं। ये आपको पोर नज़र आ रहे हैं। ये लोअर पोर्शन राइजाइड है, यहाँ से ये अटैच होते हैं ज़मीन के साथ, सॉइल के साथ, और ये वाले अपर पोर्शन में एक और मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ करने के लिए। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है इन्हीं पोल्स का, जो अभी मैंने आपसे पहले वाली डायग्राम ऐसे। और इसमें जो ए सेक्स रिप्रोडक्शन होती है वो गेमा कप के ज़रिए होती है। ये गेमा कप है। अभी नेक्स्ट मैंने आपको इसकी, जिसमें हम इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे। हिपैटिक ऑप्सीडा की एग्जाम्पल में रिक्सिया और मार्केंशिया मोस्ट फेमिलियर मेंबर हैं। तो ये हैं गेमा कप। आपको पहले ये वाली डायग्राम देख लें, इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाले जो पोर्शन है ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब वाटर इनके ऊपर आकर गिरता है बारिश के दौरान, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद ये जिस प्लेस पर जा गिरते हैं तो वहाँ पर ये नई प्लांट बॉडी में जर्मिनेट हो जाते हैं, नई प्लांट बॉडी बना देते हैं। तो ये मार्केंशिया के गेमा कप दिखाए गए हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। नेक्स्ट जो लिवर वर्ड्स हैं, दो तरह के हमने पढ़े, थैलाइड और फोलियोज लाइक। तो ये थैलाइड लाइक थे जो हमने देखे थे। नेक्स्ट ये वाले डायग्राम में ये फोलियोज लाइक लिवर वर्ड्स की एग्जांपल दी गई है। ये आपको नोट्स शेयर किए जा चुके हैं, आपने मजीद इसको ध्यान में रख लेना है। ये लीफी लिवर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आ गया इनका लाइफ साइकिल। ये मार्केंशिया का लाइफ साइकिल है। हमने जैसे इसको जनरली देखना है कि कैसे ये मार्केंशिया अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। स्पोर से स्टार्ट करते हैं। और इसके जब जर्मिनेट होते हैं तो मार्केंशिया में मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट सेपरेट होते हैं। एंथ्रीडियोफोर अलग प्लांट बॉडी पर बनते हैं। आर्चिगोनिया या आर्चिगोनिया फोर जिसमें आर्चिगोनिया बनते हैं वो अलग प्लांट बॉडी होती है। जब ये एंथ्रीडिया मैच्योर हो जाते हैं तो बारिश के दौरान जब बारिश का पानी इनके ऊपर गिरता है तो इसमें से जो स्पर्म सेल हैं एंथ्रीडिया में बनते हैं, तो वो इस बारिश के पानी के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं। तो बारिश के पानी की लेयर जो फीमेल प्लांट बॉडी के ऊपर होती है उसमें से ये स्पोर होते हुए ट्रैवल करते हुए, क्योंकि आर्चिगोनिया ने केमिकल सिक्रीट किया होता है, उसकी तरफ ये मूव करते हैं। तो ये स्पर्म सेल आर्चिगोनिया के पास
पहुंच जाते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया गया तो आर्चिगोनिया के अंदर ये वेंटर है और यहाँ पर ये एग सेल मौजूद है। स्पर्म सेल यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद यहाँ पर जाइगोट बनता है। जाइगोट की फर्दर डिवीजन होती है तो एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो से फिर आगे स्पोरोफाइट बन जाती है और इसके गिर आउटर लेयर जो है ये क्लेप्ट्रा है, ये इसमें प्रेजेंट। और यंग स्पोरोफाइट बनने के बाद आगे फिर इसमें मियोसिस के जरिए हेप्लाइड स्पोर्स बनते हैं और इसमें ये आपको फिलामेंट लाइक सेल नज़र आ रहे हैं। ये इलेटर हैं जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये स्पोर्स मियोसिस के जरिए बनते हैं तो इसलिए ये स्पोर्स हेप्लाइड होते हैं। एक जनरलाइज लाइफ साइकिल था, बाकी इसमें डिटेल लिखी हुई है वो आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट आते हैं एंथोसिरोक्सिडा की तरफ। इसके सेलाइन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो इनको हम हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। हॉर्नवर्ट्स इसलिए कहते हैं कि इनकी जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो इस वजह से इनकी जो गेमेटोफाइट बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, डॉर्सिवेंट्रल और सिंपल थैलस लाइक होती है और इसमें कोई इंटरनल डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, रूट स्टेम नहीं होते इनमें। इसके जो राइजाइड होते हैं उनकी जो वाल होते हैं वो स्मूथ होती है और हर सेल जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और पाइनाइड भी मौजूद होते हैं। इनके सेक्स आर्गन जो है वो डॉर्सल साइड पर थैलस के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इसका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो एम्फिथीशियम से डेवलप होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी याद रखना है, ये पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि इनमें सूडो इलेटर प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल में। इलेटर हमने डिस्कस किया कि ये पोस्ट डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं और ये सूडो इलेटर इनमें मौजूद होते हैं। ये सूडो इलेटर असल में इलेटर्स की तरह के होते हैं लेकिन इनमें थिकनिंग बैंड नहीं होते। आप डायग्राम इसकी देखेंगे, देख लीजिएगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें थिकनिंग बैंड नहीं होते सूडो इलेटर में। इसमें कॉलमेला प्रेजेंट होता है कैप्सूल के अंदर जो कि एंडोथीशियम से बनता है। इसके अलावा हॉर्नवर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा मेंबर में जो गेमेटोफाइट होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है और कुछ एंथोसिरोस में गेमेटोफाइट यूनिसेक्सुअल और बाकी में बाइसेक्सुअल होती है। जो एंथोसिरोस की स्पोरोफाइट होती है वो अपराइट पोर्शन में, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रही है, इस तरह से होती है और इसमें फुट मौजूद होता है, सीटा नहीं होता। और इसमें स्पोरेंजियम होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। तो इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट ब्रायोप्सिडा जिसमें मोसेस आ जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। गेमेटोफाइट जो ब्रायोप्सिडा की है उसमें प्रोटोनीमा होता है, वो स्टेज जो अभी हमने डिस्कस नेट होते हैं तो पहले फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद होती है तो इसके ऊपर बर्ड्स बनते हैं, गेमेटोफोर्स बनते हैं, इसकी जो गेमेटोफाइट है वो बनती है और नीचे से राइजाइड बनते हैं। वही बता रहे हैं कि जो इसकी गेमेटोफाइट है उसको उसमें एक प्रोटोनीमा स्टार्ट में बनता है और इस फोलियोस गेमेटोफोर इसकी ये मौजूद होती है, आपको नज़र आ रही है डायग्राम में। और ये जो फोलियोस पोर्शन है इसका, उसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सेस, जिसके गिर्द लीव्स होते हैं और मिडरिप नहीं होती। और याद रखें ये लीव्स ट्रू लीव्स नहीं होते क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते, तो ये लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन हम इनको लीव बोल देते हैं, लेकिन ये ट्रू लीव्स नहीं होते। और इसमें जो राइजाइड होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं
ये वाले, और इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो स्टेम के ऊपर एपिकल पोर्शन में, टॉप पोर्शन में बनते हैं, और इनमें इलेक्टर्स एब्सेंट होते हैं। स्पोर्स डिस्पर्सल के लिए इनमें पेरिस्टोम का मैकेनिज्म मौजूद है, पेरिस्टोम टीथ होते हैं जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो इसमें इलेक्टर्स एब्सेंट होते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होती है। आगे हमने डायग्राम देखनी है इसकी। और इसका जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो एंडोथीशियम से डेवलप होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लाजमी याद रखना है। और इसमें कॉलुमेला प्रेजेंट होता है इसके कैप्सूल के अंदर, और इसके कैप्सूल के ऊपर अपर कलम होता है। जैसे ही वो रिमूव होता है और कैप्सूल ड्राई होता है, उसके बाद इसमें से स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं पेरिस्टोम टीथ की मदद से। कि यहाँ पर एक करैक्टर मेंशन नहीं किया था, वो मैंने यहाँ पर डिटेल हम उसकी दे दी है। तो ऐसा है कि हमने अभी पढ़ा ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल नहीं होते, और स्टार्ट में मैंने कहा था आगे चलकर देखेंगे कि वेस्कुलर बंडल नहीं होते। तो इसमें फूड की ट्रांसपोर्ट और वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अगर हम मोसेस की बात करें तो इनमें जाइलम के एनालोगस ऑर्गन्स हाइड्राइड्स होते हैं जो कि वाटर की कंडक्टेंस का काम करते हैं। ये वाला पोर्शन हाइड्राइड्स क्या है, ये वाटर कंडक्टेंस का काम करते हैं। और ये वाला पोर्शन जो आपको बाहर हाइड्राइड के राउंड नज़र आ रहा है, ये लेप्टाइड होते हैं, ये फूड की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, हाइड्राइड और लेप्टाइड। हाइड्राइड वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और लेप्टाइड फ्लोएम के एनालोगस हैं, ये फूड की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और इसके जो पेरेंकेमा सेल है, आपको इस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये हाइड्राइड्स हैं, ये लेप्टाइड्स हैं जो कि एनालोगस हैं वेस्कुलर बंडल के। तो ये एक एवोल्यूशनरी लिंक है, ब्रायोफाइट्स में फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद हैं, और आगे क्रीडोफाइट्स में जाकर ट्रू वेस्कुलर बंडल बने। स्टोमेटा की हमने बात की थी, मैंने कहा था आगे चलकर देखेंगे। तो इनके जो स्टोमेटा हैं इनमें मौजूद होते हैं, लेकिन वो स्टोमेटा जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके स्टोमेटा से डिफरेंट होते हैं। ये मोसेस के स्टोमेटा हैं, यहाँ पर वो लिखता है कि मोसेस के जो स्टोमेटा हैं इसमें ये एक सेल वाला स्टोमा है, एक सेल वाला। ये फ्यूनेरिया के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। तो ये वाला आपको पोर नज़र आ रहा है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। एक सेल वाले, एक ही सेल, ये गार्ड सेल कहलाता है, और यही जो है वो स्टोमेटा है। पेरिस्टोम टीथ का हमने पढ़ा कि लेटर नहीं होते मोसेस में, पेरिस्टोम टीथ होते हैं जो कि स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये है पेरिस्टोम टीथ। तो दो लेयर होती हैं इसमें, कितने सेल्स होते हैं आगे चलकर हमने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखना है। तो जब ये अभी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ होता, मॉइस्ट होता है कैथोड, तो ये वाली इसकी शेप होती है। जैसे ही लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाला होता है, कैप्सूल ड्राई होना स्टार्ट होता है, तो इसके जो टीथ हैं वो ड्राई होने के बाद बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं, और जब ड्राई हो जाता है तो कम्प्लीटली वो इस शेप में आ जाते हैं। ये आपको इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दो लेयर हैं, ये बाहर वाली लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वाली, और ये इसकी इनर लेयर है। मोसेस में जो ग्रोथ पैटर्न है वो दो तरह का होता है, ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। कुशनी और फीदरी ग्रोथ पैटर्न होते हैं मोसेस में। आप ये वाले डायग्राम पर गौर करें, इसमें देखें अपराइट ग्रो किए हुए हैं मोसेस,
तो ये वाला ग्रोथ पैटर्न क्वेश्चन ही कहलाता है, और इसमें जो है वो क्रीपिंग ग्रोथ पैटर्न है जिसको सीधरी ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। ये सरफेस के साथ होता है जबकि ये अपराइट पोजिशन में होता है। तो इसको आपने याद रख लेना, इसकी डिटेल लिखी हुई है ये नोट्स में, आपने इसको देख लेना। तो ये प्रोसेस का लाइफ साइकिल है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहरहाल आपने याद रख लेना है, इसको देख लेना है। ये अपर कुलम है, जैसे ये रिमूव होता है तो इसमें ये पेरिस्टोम टीथ एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज होने के बाद जब ये कैप्सूल ड्राई होता है तो ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर आगे वही सिमिलर है, ठीक है। स्पोर्स जो है वो टर्मिनेट होते हैं, तो ये वाली स्टेज बनाते हैं जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा फिलामेंटस स्टेज होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर इसमें बड बनती है, और फिर यहाँ से ये गेमेटोफाइट कंप्लीट बन जाती है। गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दो दिखाई गई हैं। मेल गेमेटोफाइट में वही एंथ्रीडिया बनते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट में आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया में स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि वही वाटर सिमिलर मैकेनिज्म है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपने बाद में देख लेना। फिर वही जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट बनती है, और यहाँ पर देखें ये स्पोरोफाइट जो है वो उसी गेमेटोफाइट के अंदर बन रही है। ये यहाँ पर ये यहाँ तक गेमेटोफाइट है, और यहाँ इस गेमेटोफाइट के ऊपर यहाँ इस वाले पोर्शन से स्पोरोफाइट स्टार्ट हो रही है, और ये वाला पोर्शन क्लिप्सा है। ये रिमूव होने के बाद अपर कुलम होता है, अपर कुलम रिमूव होता है। ये हमने देख लिया पेरिस्टोम टीथ वाले मैकेनिज्म, फोर्स डिस्पर्स होते हैं। तो ये फिमेरिया का लाइफ साइकिल है। तो ये थे मेन जनरल पॉइंट्स ब्रायोफाइट्स के हवाले से, ऑलमोस्ट आप सबको आते होंगे। लेकिन पीपीएससी के हवाले से यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपने ये याद रख लेने। अक्सर आप पेपर उठाकर देख लें पीपीएससी के, जो आपके पास पास पेपर हैं, तो ब्रायोफाइट्स में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आगे मैंने पॉइंट डिस्कस करने हैं, वो इसी में से ही होते हैं। कुछ पॉइंट रिपीट हो रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इनको मैंने अलग से फिर डाल दिया है ताकि आप इनको रिमेंबर कर सकें, और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लीवर वाश के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, पहले है रिक्शा में फुट और सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं रिक्शा के अंदर। कालुमेला जो है वो लीवर वाश में एब्सेंट होता है, स्टोमेटा लीवर वाश में नहीं होते। स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ पखान वाश में होते हैं और ब्रायोप्सिडा में होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हार्मोन्स के स्टोमेटा जब एक दफ़ा ओपन हो जाते हैं ये फिर क्लोज नहीं होते। ये जैसा हमने डिस्कस किया कि वेस्कुलर प्लांट्स के स्टोमेटा से डिफरेंट होते हैं, तो ये ओपनिंग के बाद दोबारा ये क्लोज नहीं होते। और इसमें जो स्पोरोजिनस सेल है वो एंडोथीशियम से डिवेलप होता है लीवर वाट्स में, यानी हिपैटिक ऑप्सीडा में भी और ब्रायोप्सीडा में भी, ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा इनमें पेरिगैनियम जो है वो इनक्लोज होती है, इनक्लोज किया हुआ था। आर्चिगोनियम और स्पोरोगोनियम दोनों पेरिगैनियम के अंदर होते हैं। इसके अलावा क्लिप्ट्रा जो है इसमें इसकी दो लेयर मौजूद होती हैं। हिपैटिक ऑप्सीडा में इलेटर मौजूद होते हैं, ब्रायोप्सीडा में इलेटर नहीं होते, हिपैटिक ऑप्सीडा में इलेटर प्रेजेंट होते हैं। और पोरेला की बात हो रही है, पोरेला में आर्चिगोनियम जो है वो ग्रुप्स की सूरत में डिवेलप होते हैं, और इसी पोरेला के अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो स्टाक्स के ऊपर कभी नहीं बनते। एंथोसेरस के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं, कालोमेला इसमें मौजूद होता है, सीटा इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें कैविटीज़ मौजूद होती हैं। कैविटीज़ के अंदर नोस्टॉक मौजूद होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये वाला पॉइंट आपने याद करना है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो आर्चिगोनियम है वो एपिथेशियल रीजन में मौजूद होती है, और सूडोइलेटर का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं एंथोसेरस में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें
थिकनिंग बैंड नहीं होते सूडो इलेटर में, जबकि इलेटर में मौजूद होते हैं। और इसमें आर्केस्पोरियम जो है वो सिंगल लेयर होती है और मेरिस्टीमेटिक रीजन में पाई जाती है। और आखिरी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें क्लेप्ट्रा प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आमतौर पर यही एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है लीवरवर्ट्स का और मोसिस का। ये आपने हर हाल में याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लीवरवर्ट्स में मिडरिप नहीं होती, मार्केंशिया में मिडरिप होती है, इसके अलावा बाकी लीवरवर्ट्स में मिडरिप नहीं होती, जबकि मोसिस में ये मिडरिप प्रेजेंट होती है। लीवरवर्ट्स में राइजाइड्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मोसिस में राइजाइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं। ये डिफरेंस है राइजाइड का। लीवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट है वो लेटर स्टेज में ब्रेक होती है, इसके स्पोर जो है वो एंड पे जाकर स्पोरेंजेस के कैप्सूल है वो स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं, जबकि मोसिस में अर्ली स्टेज में स्पोरोफाइट ब्रेक होती है। अपर कुलम लीवरवर्ट्स में एब्सेंट होता है, जबकि मोसिस में अपर कुलम प्रेजेंट होता है। इसकी डायग्राम हम देख चुके हैं। लीवरवर्ट्स में स्टोमेटा नहीं होते, मोसिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एनुलस आप देख लीजिएगा, इसकी मैं डायग्राम ऐड करना भूल गया, दरअसल आप देख लीजिएगा डायग्राम, जबकि मोसिस में एनुलस प्रेजेंट होती है। लीवरवर्ट्स में कॉलुमेला एब्सेंट है, मोसिस में कॉलुमेला प्रेजेंट है। इलेटर लीवरवर्ट्स में प्रेजेंट हैं, जबकि मोसिस का हमने कहा कि इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें पेरिस्टोम डिस्पर्स मैकेनिज्म होता है। और लीवरवर्ट्स में जो कंप्लीट एंडोथीशियम है वो स्पोर्स और इलेटर दोनों को बनाती है, जबकि मोसिस में जो एंडोथीशियम का आउटर पार्ट है वो स्पोर्स बनाता है और बाकी जो एंडोथीशियम है वो कॉलुमेला बनाती है, उसका सेंटर पोर्शन है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि गेमा कप्स जो हैं, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो लीवरवर्ट्स और मोसिस दोनों में मौजूद होता है। फ्यूनेरिया के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं, इसमें स्कैंडी प्रोटोनिमा, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब है कि जर्मिनेशन ऑफ स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट का बनना किसी गेमिटोफाइट के वेजिटेटिव पार्ट से। इसके अलावा पेरिगोनियम, इसमें एंथ्रीडिया पेरिगोनियम मौजूद होती है। पेरिगोनियम क्या है जी, एंथ्रीडिया होते हैं जिनके गिर्द सराउंडिंग लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम पेरिगोनियम कहते हैं। इसके अलावा इसमें पेरिकार्डियम मौजूद होती है। पेरिकार्डियम क्या है, असल में आर्चिगोनियम का क्लस्टर है, इसके गिर्द पेरिकार्डियम लीव्स मौजूद होते हैं, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिगोनियम एंथ्रीडिया, उसके गिर्द लीव्स पेरिकार्डियम, आर्चिगोनिया और उसके गिर्द आर्चिगोनिया का क्लस्टर हो गया, ग्रुप हो गया, उसके गिर्द पेरिकार्डियल लीव्स होते हैं। इसके अलावा आर्केस्पोरियम फ्यूनेरिया में बनती है, वो क्या करती है, एंडोथीशियम के आउटर लेयर से बनती है और इस फ्यूनेरिया में फोर्थ सीटा कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। और पेरिस्टोम की दो लेयर्स का हमने जिक्र किया था, अभी देखी भी हैं हमने, दो लेयर प्रेजेंट होती हैं पेरिस्टोम टीथ की, और हर एक में 16 पेरिस्टोम टीथ मौजूद होते हैं हर लेयर में। नेक्स्ट, पॉलीट्राइकम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लेप्टोम मौजूद होते हैं। जो लेप्टाइड हैं वो लेप्टोम की सूरत में, लेप्टोम क्या है जी, लेप्टाइड्स के 3 ग्रुप्स को लेप्टोम कहते हैं। और इसके जो रिजेम्बलेंस है, इसमें जो वेस्कुलर प्लांट के सीव हेड्राइड्स हैं वो इसके वो वेस्कुलर प्लांट के सीव सेल से रिजेम्बल करते हैं। बेग में तो मैंने भी गिनता पिछले पे नुकसान करा सवेरे गिनता वाला पे क्या। और इसमें जो सेंटर सिलेंडर है वो उसमें हाइड्राइड्स मौजूद होते हैं। स्टीरोम इसमें मौजूद होते हैं। स्टीरोम जो है वो स्टीराइड्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली स्टीरोम बनाते हैं।
और ये स्पोर्टिंग टिश्यू हैं, वाटर कंडक्टेंस के साथ साथ ये स्पोर्ट भी करते हैं, जिस तरह जाइलम जो है वेस्कुलर बंडल में स्पोर्ट टिश्यू के तौर पर काम करते हैं, साथ में ये स्टीराइड्स हैं स्पोर्ट टिश्यू के तौर पर काम करते हैं। और इसमें टीका प्रेजेंट होता है, ये कैप्सूल की बॉडी को बनाता है पोलीट्रैकम में। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आखिर में लिखे हुए हैं जो ब्रायोफाइट्स के हवाले से। जो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स है वो ज़ूओप्सिस है, ये याद रख लेना है आपने। डायसोनिया जो है वो टालेस्ट मोस है। स्पेक्नम जो है, इसमें एयर गन मैकेनिज्म पाया जाता है स्पोर्ट्स डिस्पर्सल का, जो कि स्पेशल है स्पेक्नम में। और फ्यूनेरिया जो है वो इसमें जो आर्चिगोनिया है वो सबसे लार्जेस्ट है पूरे प्लांट किंगडम में। तो ब्रायोफाइट्स बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए जाएं। तो बस यहीं तक डिस्कस करना था। तो अब कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी जैगम साहब, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो क्वेश्चन से पहले। जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त आपने लेक्चर जो है ना वो प्रेजेंट किया। मैं खुद ये सोच रहा था कि भी ब्रायोफाइट तो बहुत ही जैसे कहते शॉर्ट सा टॉपिक है, लेकिन आपने बहुत जिसके जो कहते हैं ना तमाम पॉइंट्स उससे मेंशन कर दिए। तो मेरा ख्याल है सब लोग के लिए अब इसको याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जी असल चीज़ है, फिर ये याद भी करना है खुद, तो वो तो हर अपने एंड पे खुद करना है। तो हमने तो इम्पोर्टेंट आपने मेन चीज़ ये होती है सर, मेन चीज़ ये होती है कि इतनी सारी थ्योरी है ना, उसमें की पॉइंट्स को ढूंढना बहुत किसी का मुश्किल काम होता है। तो मेन काम जो आपने किया के तमाम की पॉइंट्स जो है ना वो हमें ला कर दे दिए। अब से बात है तैयार करना है उनको। जी हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। काइंडली प्राइमरी प्रोटोनेमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा में जो डिफरेंस है वो बता दें। जो डायरेक्ट स्पोर से बनता है उसको प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा का जो है ना मैं लेक्चर के बाद ही उसकी ना डायग्राम की सूरत में ना वो मैं सेंड कर दूंगा कि ग्रुप में कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा किसको नाम दिया हुआ है। ओके बाकी सर। किसी के माइंड में है शॉर्ट बताना तो बता दे। मैंने खुद से डायग्राम की सूरत में देखा है, वो भी एलजी में पढ़ा था, तो मैंने कहा वो आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे। ओके सर। सर मैं एक बात यहाँ पे पॉइंट एक शेयर करना चाह रही हूँ। प्राइमरी प्रोटोनेमा का आपने बताया ना कि ये डायरेक्टली स्पोर से जो जर्मिनेशन होती है, जो जर्मिनेट हो रहा होता है फिलामेंट, उसको ही हम प्राइमरी प्रोटोनेमा कहते हैं। तो जो अदर देन स्पोर होगा उसको हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा कह सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, अदर देन स्पोर उसी को सेकेंडरी प्रोटोनीमा आप कहेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ प्लांट्स में से ब्रायोफाइट्स में ऐसे हैं जो डायोशियस हैं, यानी मेल अलग प्लांट होंगे फीमेल अलग। क्या उनके स्पोर में कुछ डिफरेंस है या हेटेरोस्पोरस की तरह उनमें कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है, बस डायोशियस होना आपका मुझे एक तो सवाल नहीं समझ आया। अगर ये कहना चाह रहे हैं डायोशियस है तो डायोशियस है, स्पोर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्पोर वही आप जैसे आपको बताया कि होमोस्पोरस है ब्रायोफाइट्स, स्पोर में तो और डिफरेंस नहीं है। जी, और और इनकी प्लांट है एक ही उनमें टाइप। कई ओके सर, होमोस्पोरस है ब्रायोफाइट्स। ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई किसी का क्वेश्चन हो?
हाँ सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ। आपने स्टोमेटा के बारे में बताया कि इनमें ब्रायोफाइट्स में जो स्टोमेटा है वो डिफरेंट है, तो इनमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं तो उनमें स्टोमेटा की टाइप्स भी डिफरेंट होंगी? तारीफ नहीं होगी इसमें स्टोमेटा की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ना वो पूछना चाह रही थी, कोलोमेला जो होता है स्पोरेंजिया में, तो सर उसका मेन फंक्शन क्या होता है, और जिनमें नहीं होता तो फिर वो उनमें वो कैसे वर्क करते हैं स्पोरेंजिया, और जिनमें कोलोमेला होता है उनका क्या फंक्शन होता है? मेन डिफरेंस सर कोई है तो इसका? कालोमेला वैसे तो उनके बारे में कहा जाता है स्टीराइल टिश्यूज है, ठीक है, मतलब स्पोर की फॉर्मेशन में उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, या उनसे स्पोर नहीं बनते। आपने देखा होगा स्पोरेंजियम में वो जो दरमियान में सिलेंडर है उनको कालोमेला का नाम दिया हुआ है, और उसके सर बाद जो स्पोरोजीनस टिश्यूज है ना वही स्पोर बनाते हैं, कालोमेला स्पोर्स नहीं बनाते। स्टीराइल टिश्यूज आप इन्हें कह सकते हैं। ओके सर, बाकी थैंक यू। बाकी इनका फंक्शन जो है वो समथिंग न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और कोई इनका स्पेशल फंक्शन नहीं होता। जी सर, थैंक यू। जी जी, एनीवन एल्स? आफाक साहब मौजूद हैं हमारे पास, अगर वो कुछ शेयर करना चाहें हमारे लिए। जी सर, ज़रूर इंशाल्लाह। इसमें सर मेन ब्रायोफाइट्स में ना एक तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, जी कि हमारे पास जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डिप्लॉयड होती है, और जी इसमें मायोसिस का प्रोसेस होता है, उससे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं। जी और गेमिटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन जो ये होती है, बिल्कुल। ये यानी अगर जिस पर्सन को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, उसके लिए ब्रायोफाइट याद करने आसान हो जाते हैं। फिर गेमिटोफाइट में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाता है, उससे स्पोरोफाइट बन जाती है। यानी ये एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से है। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इन दोनों जनरेशन में से डोमिनेंट जनरेशन ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन सी है, यानी आगे फिर फर्दर हम ब्रायोफाइट से आगे फिर टेरोडोफाइट्स पे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। इसमें फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो गमीटोफाइट जनरेशन है ये डोमिनेंट है, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट जो है ये होती है, एक्सेप्ट इन द जो हमारे पास एंथोसिरोस होते हैं उसमें वो इंडिपेंडेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कॉन्सेप्ट्स के हवाले से है, जो चीज़ हमें पता जो है होनी चाहिए। बाकी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छे तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन जो है वो कर दिया, तो उसमें कोई कमी नहीं थी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? हम क्लास एंड करने लगे हैं। ठीक है जैगम साहब, आई थिंक क्वेश्चन आ गए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कांसेप्ट दोबारा बता दें। आफाक साहब आपने अभी बताया है, आप रिपीट करना चाहेंगे या मैं बता दूं? सर कर दें आप रिपीट, कोई इशू नहीं। नहीं आप बता दें, चलें ठीक है, आपने पहले बताया है। सिंपल है। नहीं, उसमें इस तरह से है कि दो जनरेशंस होती है ना प्लांट्स में, स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन हम कहते हैं कि ये डिप्लॉयड होती है, और इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ मायोसिस, और मायोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो उससे प्रोड्यूस होते हैं गैमीट या गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड होती है। उस हैप्लॉइड जनरेशन के अंदर फिर हैप्लॉइड ही गैमीट्स होते हैं, जो एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम होते हैं, उसमें फिर एंथीरोजॉइड्स और एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट जो है वो बनता है, और जाइगोट फिर डिप्लॉयड होता है, उससे फिर स्पोरोफाइट बनती है। तो वो ये स्पोरोफाइट का गैमिटोफाइट को बनाना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये कहलाता है। तो ये चीज़ है। ठीक। जो ब्रायोफाइट की जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर फुट सीटा और कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है, वो हमने डिस्कस किया है कि किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है। और गेमेटोफाइट में वो जो एंथीरोजाइड या एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट है।
जी सही सर, समझ आ गई, थैंक यू सर। ठीक हो गया जैगम साहब, आई थिंक क्वेश्चन आ चुके हैं, और अगर जी जी किसी जी। का जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। हम क्लास एंड करने लगे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।